ठीक है अंकल, तो मैं चलती हूँ। विराट पार्किंग में वेट कर रहे हैं। जी जी, एक मिनट बेटे, एक मिनट। बेटे ये लॉकेट है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को दूंगा। पता नहीं उससे मुलाकात हो या नहीं हो, है ना? तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। अपने अंकल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, एक निशानी समझ के रख लो बेटे। अंकल पर मैं बेटे प्लीज, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच अंकल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये कड़े मेरी बड़ी बेटी के लिए थे। जब तुम अपनी बहन से बात करती हो ना, तो पता नहीं क्यों मैं भी उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं। ये कड़े मेरी तरफ से जीविका को दे देना। अंकल, ये तोहफे आप अपनी असली बेटी को देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, पर मैं और दी भी तो ये कड़े मेरी तरफ से जीविका को दे देना। एक सेकेंड अंकल, आपको कैसे पता लगा मेरी दी का नाम जीविका है? आप तो मेरी दी से कभी मिले नहीं है, और ना ही मैंने कभी उनका नाम आपके सामने लिया, और आपने बताया कि पापा की शादी के बाद आप उनसे कभी मिले ही नहीं, तो फिर मेरी दी का नाम आपको कैसे पता लगा? अंकल, आपने बताया नहीं। हाँ बेटे, तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी बहन का नाम जीविका है। वो महेश था ना बेटे। बस ऐसे ही एक दिन बातों बातों में कहने लगा कि अगर मुझे बेटी हुई तो मैं उसका नाम जीविका रखूंगा। जीविका, जीवन देने वाली। बेटी, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे एक बेटी हो, और देखो ना, भगवान ने उसे एक नहीं दो बेटियां दी थी, वो भी तुम जैसी प्यारी प्यारी। क्या हो गया बेटे, आपकी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं अंकल, बस सोचने लगी कि काश मैंने भी कुछ वक्त पापा के साथ बिताया होता। मेरे जहन में भी उनकी कुछ यादें होती। आपसे जितना उनके बारे में सुनती हूँ ना, उनको जानने का और मन करता है मेरा। पता है अंकल, सब कहते हैं मेरे पापा बहुत अच्छे थे, और मेरा नसीब देखिए ना, मैं सिर्फ 4 साल की थी जब वो हमें छोड़ के चले गए। मुझे तो ये भी याद नहीं है वो दिखते कैसे होंगे। रोते नहीं है बेटे, रोते नहीं है। विराट का फोन आ रहा है अंकल, वो बाहर मेरा वेट कर रहा है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हुआ विधि? ऐसी भी क्या नाराजगी कि मेरी तरफ देख भी नहीं सकती? विधि,
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अच्छा है ना? इतने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं, देख तो लो। नहीं चाहिए ऐसा तोहफा जो किसी को बेवकूफ बनाकर हराम की कमाई से खरीदा हुआ हो। अरशद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। भाभी ये देखिए ना, मैं विधि के लिए गिफ्ट लेकर आया था, अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, लेकिन ये उसे लेने से मना कर रही है। विधि, कोई इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है, ना नहीं करते। जीविका जी, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। अरे इसमें महंगा सस्ता वाली क्या बात है? तुम्हारे लिए तो ऐसे हजारों तोहफे कुर्बान है। तुम जानती ही हो तुम क्या हो मेरे लिए। रख लो। विधि, इंसानियत के नाते ही सही, किसी का दिल नहीं तोड़ते। ले लो ना गिफ्ट। संभाल के, तोहफा नहीं है, मेरा दिल है, इसे तोड़ना मत। क्या कर रही है मानी? मैं देख रही हूँ कि मैं कितनी मोटी हो गई। ओह लो, मैं नापता हूँ कि तुम कितनी मोटी हो गई हो। क्या कर रहे हो? अरे जब देखो दिमाग में शैतानी घुसी रहती है। मानवी बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? बीजी, ऑल इज वेल। हाँ, मान भी फिट, छुटको भी फिट। ये लॉकेट तुझे किसने दिया? ये मुझे मोंटी अंकल ने दिया। अच्छा है ना? मानवी, तुझे कितनी बार कहा है गैरों से तोहफा मत लिया कर। बीजी, मोंटी अंकल कोई बाहर वाले थोड़ी ना, पापा के तो खास फ्रेंड है, और उन्होंने अगर इतने प्यार से कोई गिफ्ट दिया तो मैं उसे मना कैसे कर दूं? नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देख, मोंटी खुद कितनी तकलीफों से गुजर रहा है और उसके ऊपर इतना महंगा तोहफा। खैर, अब जब तूने ले ही लिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। सुजा, गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग। आओ, आलू के पराठे। ये विधि भी ना मुझे जरा भी घास नहीं डालती, बस दूर से ही देख के भाग जाती है जैसे कोई एलर्जी है मुझ में। आप लोग ही बताइए क्या करूं? हम बताएं हर्षद, एक राज की बात। लड़कियों को जितना ज्यादा पैम्पर करो वो उतनी खुश होती हैं। दीदी, ये विधि उस तरह की लड़की नहीं है, थोड़ी मैच्योर किस्म की है, जैसे हमारे जमाने की मीना कुमारी।
उसे रिझाने के लिए तो तुम्हें अशोक कुमार बनना पड़ेगा। अशोक कुमार? ओ माय गॉड भाभी, गिव मी अ ब्रेक, ओके? आज का दौर अक्षय कुमार का दौर है और आप इसे अशोक कुमार बना रही हैं। गॉड, फिर तो तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन विधि तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, कह देते हैं। दीदी, लेकिन आप जैसे कह रही हैं ना, वैसे तो बात बिल्कुल ही नहीं बनने वाली। कैसे नहीं बनेगी भाभी? आप भूल रही हैं, हम चंडीगढ़ के सबसे बड़े जोड़ी मेकर हैं। आफ्टर ऑल वीरेन और जीविका का सुपर जोड़ी होना हमारे बिना पॉसिबल ही नहीं होता। और हर्षद, हम तुम्हारी विधि से जोड़ी सेट करके ही रहेंगे, देख लेना, जस्ट वॉच। थैंक यू बुआ जी। वेलकम। विधि, मैं अपने दिल को इन गुब्बारों में भर कर लाया हूं, इन्हें मत तोड़ना प्लीज। I mean, फोड़ना। हो गया, मैं जाऊं? ये क्या बीजी? ये तेरी सलामती के लिए बेटा। जब तक ये लॉकेट तेरे पास है ना, तेरी बीजी तेरे पास है, और जब तक तेरी बीजी तेरे पास है तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। बीजी, इसके लिए मुझे किसी चेन, किसी लॉकेट की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं दूर रहूं या पास, मेरी बीजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। जीते रहे मेरा बेटा, जीते रहे। लामू, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं जानती हूँ कि जो महेश ने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती, उसे अपने दिल से कभी नहीं लगा सकती। तो उसके बारे में सोच के मैं आंसू क्यों बहा रही हूँ? इसलिए कि वो मेरा बेटा है। ये ममता मेरे दिल से क्यों नहीं जा रही? दिल तो करता है कि उससे नफरत करूं, लेकिन ये प्यार क्यों बढ़ रहा है? क्यों?
ओह गॉड, हर्षद, हम तो थक गए। बुआ जी, डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। पिछले 2 घंटे से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तब भी कोई रिजल्ट नहीं। हम तो हैरान हैं कि विधि टस से मस क्यों नहीं हो रही है। और हमारा हर्षद को इतना बुरा भी नहीं है कि कोई लड़की से अवॉइड करे। अनलेस ये तभी पॉसिबल है हर्षद, अगर विधि किसी और से प्यार करती है। वो अपना दिल किसी और को दे चुकी है, तभी पॉसिबल है। अरे नहीं दीदी, अगर ऐसी बात होती तो विधि हमें जरूर बताती। मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार व्यार करती है। आई थिंक कुछ और बात है जो हम नहीं जानते हैं। क्या बात हो सकती है? सही रही। और विराट, ये साड़ी कैसी है? परफेक्ट। ठीक है, तो फिर मैं यही साड़ी पहनती हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ, तब तक मैं इसकी मैचिंग ज्वेलरी निकाल लेती हूँ। ओके। हेलो। सॉरी विराट, अपना प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए तुझे आज ही फ्लाइट पकड़ के वापस आना होगा। व्हाट? यार 4 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन में वापस? आई नो विराट, पर मैंने बताया ना कि प्रोग्राम चेंज हो गया है। कल रात ही मेरी बॉस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कॉन्सर्ट जल्दी से वाइंड अप करो, इसलिए सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी है। यार ये कोई बात हुई ना होती, 4 दिन की छुट्टी थी, आप 2 दिन में मुझे वापस बुला रहे हैं। यार 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं, फैमिली को टाइम कब दूंगा आप बताइए। आप लोग इतना बड़ा टूर ऑर्गेनाइज करते हो, शेड्यूलिंग करनी नहीं आती क्या आपको? जाइए, मैं नहीं आ रहा, क्या कर लेंगे आप? हेलो सर, डोंट वरी, विराट आज ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी विराट, तुम क्या कर रहे हो? काम सबसे पहले आता है, उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? और वैसे भी तुम थोड़े टाइम के लिए आए, मेरे साथ रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? दिल को तसल्ली मिल गई। विराट प्लीज, इट्स ओके। और वैसे भी अब कुछ ही दिन तो रह गए हैं बस, उसके बाद तो फिर तुम हमेशा के लिए आ ही जाओगे। सच बताओ मानवी, मुझे ना तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। विराट, अब एक भी एक्सक्यूज नहीं है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं तुम्हारा भी बैग पैक कर देती हूँ, और वैसे भी ये लास्ट टाइम है जब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, उसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ वीरेन, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन वो और पैसे डिमांड कर रहे हैं। कितने पैसे? यार इस बार डिमांड थोड़ी ज्यादा है, वो लोग 3 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 3 करोड़? ये नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। वीरेन जी का फोन बिजी आ रहा है। हाँ यार, तू सोच ना, उन्होंने कहा है कि ये जो पेमेंट होगी वो फुल एंड फाइनल होगी, इसके बाद हमें किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और वो विधि के हस्बैंड को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। ठीक है यार, लेकिन 3 करोड़ मेरे लिए अरेंज करना थोड़ा वक्त लगेगा। अब फैमिली से तो मांग नहीं सकता, जो भी करना है खुद ही करूंगा। हाँ, लेकिन जो भी करना है थोड़ा जल्दी कर। उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है, प्लीज यार। ठीक है। ओके। 3 करोड़ का मालिक शशांक सिंह। वीरेन, जैकपॉट। ये नंबर इस समय व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। इसका मतलब है ये क्या कह रही है तू? शशांक तेरे पास है, उस घर में? हाँ माँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है माँ, मैं तो उसका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहती। क्या करेगी बेटा तू? ये सब किस्मत का खेल है। काश तेरी किस्मत भी जीविका जैसी होती, तुझे भी वीरेन जैसा जीवन साथी मिलता तो तेरे जीवन में भी खुशियां ही खुशियां होती बेटा।
वीरेन जी, काश दुनिया में हर इंसान आपकी तरह होता, आपके जितना अच्छा, आपके जितना केयरिंग। वीरेन जी विधि से बात कर रहे हैं, मेरा कॉल इग्नोर करके।